अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान टॉटी से मैं असनुल्लाह खान। दोस्तों, पाकिस्तानी साबिक स्टार ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने एक स्टेटमेंट दी जिसको मैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कहूँगा। पहले आप स्टेटमेंट सुने और किस सर्कमस्टांसिस में दी, क्या माहौल चल रहा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। पहले आप ये स्टेटमेंट सुने और उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि भारतीय अदाकार ऐश्वर्या, अगरचे भारतीय अदाकार का नाम नहीं लिया मगर उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, कि अगर कोई ऐश्वर्या से शादी करे और ये सोचे कि उसका एक नेक या परहेजगार बेटा होगा तो उसकी वो गलत सोच रहा है। मतलब उसका मफहूम ये बनता है। अब ये क्लिप देखें, उसके बाद मैं आता हूँ इसके ऊपर। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी। अब मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो थोड़ी पूरा देखें कि वो एक्चुअल में बात किस पे कर रहे थे। वो बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर और कप्तान के ऊपर बात कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि कप्तान की नीयत बहुत डिपेंड करती है। और मुझे समझ नहीं आई कि वो कप्तान यानी क्रिकेट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं और बात ये कर रहे हैं कि अगर किसी कप्तान की नीयत अच्छी हो ना तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। उसमें से उन्हें ये क्या ज़रूरत पेश आई कि वो ऐश्वर्या की एग्जाम्पल बीच में डाल रहे हैं। मैं मतलब अभी तक मैं हजम नहीं हो रही कि ये कहाँ से आ गई, मतलब आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस, ये कहाँ से मतलब बात आई है। आप पहले वो क्लिप पूरा देखें ये वाला, फिर इस पर बात करते हैं। ये सारी चीज़ें ना कप्तान पे बहुत डिपेंड करती हैं, और कप्तान में डिसीजन पावर होनी चाहिए। और जैसे लाला ने बात की कि जी वो एक प्लेयर का कप्तान नहीं होता, वो 25 प्लेयरों का कप्तान होता है जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो मेरा भी ऐसा बिलीव है। और मेरा तो 30 में नाम नहीं था और उसके बाद 16 में भी नाम नहीं था, तो मैं तो बिल्कुल होप छोड़ चुका हुआ था। और जब मुझे कॉल आई कि आपको बुलाया गया है, तो मैं शॉक्ड हुआ कि जी कि पहले तो आईसीसी रूल के मुताबिक तो मैं जा ही नहीं सकता, तो मुझे लग रहा है जैसे कोई मजाक कर रहा है। तो जब टिकट मेरे पास आई तो मैं गया, तो वहाँ पे पहुँचा। अभी यूनुस भाई ने भी जिक्र किया कि मुझे जाते ही ये मैसेज मिला कि आप रात को पहुँचिए, सुबह नया बॉल कर रहे हैं और आप मैच खेल रहे हैं। तो ये सारी जो खुशी इस चीज़ की थी कि जो मैं बात करता हूँ आपकी नीयत की, तो मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान, इसकी नीयत बड़ी अच्छी है। तो मैं इस चीज़ से मैंने कॉन्फिडेंस लिया कि अगर इनकी नीयत अच्छी है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ, पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, तो मुझ में भी हिम्मत आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने भी डिलीवर किया वहाँ पे। और यहाँ बड़ी बातें अभी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी, आपको पहले नीयत ठीक करनी पड़ेगी, प्लेयरों के बारे में सोचना पड़ेगा। लाला ने बड़ी अच्छी बात कही कि सिस्टम एक ऐसा बना दिया जाए, कोई भी लोग आए वहाँ पे आके उसको चेंज ना करे, सिस्टम वही रहे। तो नीयत होगी डेवलप करने की, प्लेयर बनाने की, पॉलिश करने की, तो प्लेयर बनेंगे। अदरवाइज आप सिर्फ पैसा ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। थैंक यू। दोस्तों, आपने क्लिप पूरा देखा, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ उसमें दिखाना चाहता हूँ कि पहले ये भी बताऊंगा मैं आपको ये बेसिकली ये मंच सजा क्यों था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस क्लिप के बाद मुझे एक चीज़ जो लगी, जो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंगली लगी और मुझे अफसोस हुआ मुझे कि यार ये रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए था जो हुआ। क्या, जब उन्होंने ये बात की ऐश्वर्या वाली, उसके बाद हॉल में लोग बैठे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब, बट मेजॉरिटी वो मुस्कुराए, कहका लगा इस बात के ऊपर। बड़ा अनफॉर्चुनेट। ये छोटा सा ये क्लिप देखें। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये महफिल सजी थी पाकिस्तान 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके लिए उनको ट्राइब्यूट पेश करने के लिए और सब क्रिकेटर्स को बुलाया गया था, ऑलमोस्ट जितने भी कराची में थे, जिसमें यूनुस खान भी शामिल हैं, शाहिद खान अफरीदी भी हैं, अब्दुल रज़ाक भी थे, उमर गुल भी थे, कामरान अकमल भी थे, सईद अजमल भी थे, शुएब मलिक भी थे। तो 6-7 क्रिकेटर जो थे वो बैठे हुए थे। अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ तो अब्दुल रज़ाक ऑफ कोर्स, उनके तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन भी चल रहा था कि भाई आप 2009 में जीते हुए हैं और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान
क्रिकेट में कहीं नहीं खड़ा। तो सब अपने अपनी सजेशन दे रहे थे, सब अपने अपनी सजेशन दे रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो कप्तानी को लेके बातचीत हुई, कईयों ने ये भी कहा कि कप्तान डेयरिंग होना चाहिए, ये अब्दुल रज़ाक ने भी कहा, शाहिद अफरीदी ने भी कहा कि कप्तान डेयरिंग होना चाहिए। यूनुस खान ने भी अपनी कुछ एग्जांपल दी कि कैसे उन्होंने 2009 वर्ल्ड कप में आउट ऑफ द बॉक्स अब्दुल रज़ाक को टीम में शामिल किया, क्योंकि वो 30 में भी नहीं थे। फिर अब्दुल रज़ाक ने भी बताया कि उनको कैसा लगा कि ये अचानक जब उनको कॉल आई कि आप जा रहे हो इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप खेलने। जहाँ तक सब ठीक था, मगर अचानक बीच में अब्दुल रज़ाक की ये स्टेटमेंट आना ना मुझे समझ से मतलब मेरी समझ में नहीं आया। और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मुझे आप कहें कि मैं तो मतलब उनकी इस बात को ना मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि देखें हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट आप कैसे किसी को बाय अपीयरेंस गलत या सही कह रहे हैं, या जो भी है, कोई हमसे भी बेहतर हो सकता है जो जिनको हम गलत समझ रहे होते हैं। और मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि उनके एक बार शादी का चक्कर भी स्टेज अदाकारा दीदार से चला, उनका दोनों तरफ से स्टेटमेंट भी आई थी, बाद में नहीं हो पाया। बट मैं अगेन मैंने दीदार को गलत कह रहा हूँ ना, मैं इनको कह रहा हूँ कि आपस में क्यों शादी कर रहे थे। मैं वैसे पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि वो भी शोबिज़ से ही थी। तो ये बात मुझे लगता है कि दोस्तों शायद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो खुद भी एक स्टार हैं, एक सेलिब्रिटी हैं। उनको किसी खासकर इंडिया के सेलिब्रिटी के बारे में आप कोई भी बात करते हैं ना तो बुरा लगेगा उनको भी, और फिर इस बात में कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। जब अगर उधर से कोई बात करे, लाइक सहवाग ने बात की, मैंने उस पर भी ब्लॉक किया कि उन्होंने गलत बात की, मगर जब यहाँ से गलत बात होगी तब उसके ऊपर भी हमें भी बोलना चाहिए कि यार गलत है, ताकि अगर यहाँ से गलत बात जाएगी तो वहाँ से रिस्पॉन्स गलत आएगा ना। जैसे सहवाग ने कहा कि मैंने इसलिए बात की थी कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी बात कर दी थी, आपके शोएब अख्तर ने भी बात कर दी थी, लॉजिक बन जाते हैं ना फिर बात करने के। आप ये बात करेंगे, कल उधर से फिर पत्थर आएगा, यानी आप यहाँ से पत्थर फेंकेंगे तो वहाँ से भी तो आएगा ना यार। मुझे लगता है ये बात नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।